जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु आप ही के हैं, बाकी कोई संसार में आपका नहीं है। आप भेद को समझो। सदगुरु से हमारा नाता जो है अनंत जन्मों का है। बाकी ये जो नाते रिश्ते हैं ये तो संसार में आने के कारण हुआ है। बात को समझिए आप जो है। जो भी मैं बातें कहता हूं ये मेरा अपना अनुभव है। आपके हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणी है वह जो है पूर्ण रूप से सही है जो है। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जो सदगुरु की जो वाणी है इसमें अनंत भाव है। आप भेद को समझिएगा जो है। एक ही वाणी है, एक ही भजन है, उसमें अनंत भाव है। जो संसार में जो बात बोली जाती है उसका अंत भाव नहीं होता, उसका एक ही भाव होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो सदगुरु की वाणी है और जो संसार की वाणी है उसमें बहुत भेद है। मैं जितना समझता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। आप भेद को समझिए। इसको मैं आपको जो है कोशिश करता हूं जो है उस संसार में आपको लाने के लिए। भेद को समझिएगा। एक जो है स्त्री जो है वो काउंटर पर बैठी हुई है। पहले मतलब हमारे भारतवर्ष में लड़की लोग जो है नौकरी नहीं करता था। मतलब जो है आज भी भारत में स्त्रियों का मेन काम जो है पूरा घर संभालना होता है। भेद को समझिएगा। स्त्री का काम जो है पूरा पहला काम होता है घर को संभालना, क्योंकि उसके अंदर में जो है अंदर में परमात्मा के द्वारा ही जो है वो बनी हुई है इसी काम के लिए।
जो भी मैं बातें बोलता हूं कहीं से लिख करके पढ़ करके नहीं बोलता हूं, जो हमारे समझ में आता है। स्त्री जो है मनुष्य योनि में या अन्य योनियों में भी जो है उसको अंदर से पता होता है, जब वो गर्भ धारण करती है वो भगवान ने ही उसको सब कुछ, उसको अंदर में सब कुछ दिया हुआ है। गर्भ जो है जन्म लेता है, उसको कितना खून देना है, कितना पानी देना है, कितना मांस, सब कुछ अपने आप बनाती है वो। उसका ये सहज स्वभाव होता है। अब बात को समझिएगा जो है, इसीलिए वो मां है, इसीलिए वो जननी है। आप भेद को समझिए जो है, तो जो है उसका मुख वो बहुत आसानी से सहज से वो कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर में वो चीजें है, उसको परमात्मा ने दिया हुआ है। अब हम लोग जो है आधुनिकता के युग में आकर के जो है उसको जो है उससे नौकरी करवा रहे हैं। भेद को समझिए, हमारी स्थिति जो है बहुत बहुत गरीब हो गई जो है। भारत में क्या था, उत्तम खेती मध्यम बान, अनिषिधि चाकरी भीख निदान। मतलब जो है गुलामी करना, नौकरी का मतलब होता है गुलामी। सीधी बात देसी भाषा में आप समझ जाओ, किसी का अंदर में रहना। जो आज की जो है आप भेद को समझिएगा, लेकिन ये सरकार ये पूरा बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। जो है हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय जो है आपको भाव को, भक्ति को, प्रेम को, जो है किसको, सत्य को, दया को, धर्म को, अधीनता को, हमें इसकी व्याख्या करनी है। लेकिन चूंकि विषय अनंत है ये, इसलिए हमको थोड़ा सा सहारा जो है जड़ का लेना पड़ता है। जो है ऐसी ऐसी आपको जो है इसी धरती पर जो है ऐसी ऐसी जो है हंस हंसनी पैदा हुए हैं, जो भगवान राम को जन्म दिया। आप भेद को समझना, भगवान कृष्ण को जन्म दिया, माता सती अनसुईया को जन्म दिया, और जो है गार्गी को जन्म दिया। आज माताएं वो जन्म क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों नहीं जो है भगत सिंह पैदा हो रहे हैं? आप भेद को समझिएगा। अब समय आ चुका है। स्वामी जी जो है एक दोहा, एक जो है भजन लिखे हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब समय आ चुका है, आप भगवान राम को पैदा करो, भगवान कृष्ण को जो है पैदा करो, राजा जनक को पैदा करो। ये आपके अंदर में है, मैं देख रहा हूं। मैं उस गुरबैन को भी देख रहा हूं, जो अभी हमारे सामने जो है, हमारे सामने ही की बात है। वो अभी बच्ची थी जो है, उसका शादी भी नहीं हुआ था, और जब उसके घर में मैं गया था, और अब जो है वो सदगुरु की वाणी जो है बोली थी, सदगुरु की वाणी जब वो बोली थी, एकदम चेतना को ऊर्ध्व कर दिया था। मैं भाग करके आया। मैं गया था जो है, सत्संग चल रहा था,
मैं उसके घर जो है उस सत्संग में ही गया था। तो जो है हम चले गए थे, जो है क्या बोलते हैं, जो उधर बाहर लघु शंका करने के लिए, और मेरी चेतना इधर ही थी जो है, क्योंकि सत्संग चल रहा था। और गांव में थोड़ा, अभी आजकल तो बाथरूम बन गया जो है, पहले थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो मैं चला गया मतलब अब 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, अब जहां आड़ होगा वही आदमी जो है लघु शंका करेगा, तो पेशाब करेगा। लेकिन मेरी चेतना इधर ही थी। मैं उधर से लघु शंका करके भाग करके आया, कौन है ये, और भाग करके आया मैंने जो है। तो मैं देखा तो यारी एकदम आज भी उसकी बाणी जो है ऊर्ध्व कर देती है। अब नाम नहीं बताऊंगा, सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना संसार है, अलग अलग भावों से देखता है। आप अपने आप ही बुझ जाओगे। तो जो है हुआ, इतना प्रेमी है वो। तो जो सदगुरु की जो वाणियों से ही जो है आपका समझ में आ जाता है। तो भाग करके आया, मैंने देखा, और जो है फिर जो है लखनऊ में हुआ था। पहली बार स्वामी जी आए थे चार बाग में, तो वहां के हम ही लोग थे जो है मेन जो है। तो हमने बोला नहीं, पहले संतों का सत्संग होगा उसके बाद स्वामी जी का होगा। भेद को समझिए जाएगा जो है, क्योंकि स्वामी जी तो मतलब फिक्स टाइम पर आएंगे, तो उसके पहले संतों का होगा। तो सबको जो भी थे हम लोग लिस्ट बनाए थे, भजन उनका हुआ। वहां भी जो है सेम ऐसे ही जो है वाणी में ही शक्ति है। आज मैं देख रहा हूं जो है उसकी छोटी बच्ची भी वो छोटी बच्ची जो है अभी 5 साल हुआ होगा, चाहे जो भी, देखो हमारा उतना बात नहीं हो पाता है जो है। अब इतने गुरु भाई है, इतने गुरु बहन है, हमारे लिए तो भाई सब प्रिय है। इतना प्रेम होता है कि मैं कह नहीं पाऊंगा आपको। तो जो है उसकी बच्ची अभी 5 साल की भी नहीं, 5 साल का हो गया या जो भी है, वो सदगुरु का भजन गा रही है। देखिए, धनवान होना अलग बात है, गुरु में प्रेम अलग बात है। धनवान हो करके भी वो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो जो है अब लगता है जो है वह जो है उसकी बच्ची है, वो सत्संग सुनाती है। कहां से आया बताओ, कहां से आया? उसके चित्त में सदगुरु है, और वो गर्भ धारण किया, तो वही चित्त में आएगा। आप जिस भाव में गर्भ धारण करते हो वही बीज तो आप बोते हो। हमें भी ये सब पता नहीं था। ये देखो, गर्भ धारण करना जो है ये बहुत बड़ा जो है कला है। घर में, परिवार में एकदम शांति होनी चाहिए, और जिस भाव में जो है वो गर्भ धारण करेगी वही संतान में उत्पन्न होगा। ये जो है आजकल जो ये ड्रामा हो रखा है, ये सब गलत है।
उसी का परिणाम है कि भारतवर्ष में भगवान राम, कृष्ण, राजा जनक, जो है क्या बोलते हैं, माता सती अनुसुईया, गार्गी, सती सावित्री, माता सीता और माता जो है रावण की पत्नी भी जो है मंदोदरी, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे भाई। झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो है उन्हीं माताओं की ही देन है। तो जो है हम लोग जो है उसको मजाक बना करके रखे हुए पूरे संसार में, ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। अपने बेटियों को भी हमने जो है काम में लगाना है, सब बोलता है काम में लगाओ, नौकरी कराओ, नौकरी कराओ। यही हो रखा है पूरे संसार में। अभी आप लोग बोलोगे कि विरुद्ध जो है ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। अब जो है भाव को समझो, जो मैं कहना चाहता था। जब बेटी जो है काउंटर पर बैठती है, ठीक है, हजारों आदमी आते हैं, उनके हजारों भाव होते हैं, है वही, उसके हजारों भाव होते हैं। एक बोलेगा है बहुत जो है ना पढ़ लिख करके उसने इस पोस्ट पर पहुंचा है, एक इस भाव में रहेगा, एक भाव में ये रहेगा अति सुंदर है, अति सुंदर है, इसके माँ बाप कितने सुंदर होंगे। मैं आपको भाव को बताना चाहता हूं। जितने लोग होंगे उतने भाव होंगे। अब आप जो है आइए, अब आप जो है सदगुरु संग आइए। इस तो मतलब कहने का क्या है कि जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत भाव हैं। कंप्यूटर जो है भाव को नहीं समझता, कंप्यूटर को जो भाव को नहीं समझता है, वो आप उसको सुबह उठ करके 10 बार गाली दे दो, फिर भी आप उसको जो है ना ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। लेकिन मनुष्य है, आपने एक बार गलत अशुभ सोच लिया, उसके चित्त में चला जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप जो है विषय को समझिए। जो है एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ऐसे बनना है, एक पल में जड़ देश और एक पल में चेतन देश, तभी तो होगा। जो है देखिए, ये भेद को समझिए, सारा मूल एक ही है, सारा चीज जो है सदगुरु के चरण में है। पूरा स्वर वेद जो है सदगुरु के चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु
चरण नमाहि असुरति निरतिशी संत समाहि एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया मृत रह न्यारा अमित पाद गुरु चरण नमाहि सुरति निरतिशी संत समाहि आवा चले सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप इस संसार में बताओ कितने लोग हैं जो है गर्भ धारण जो है इसलिए करते हैं कि हमारे पास आने वाली पीढ़ी जो है वो महान राम पैदा हो, कृष्ण पैदा हो। किस भाव में कितने लोग गर्भ धारण करते हैं, सब मन की चाल में बह करके जो है पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं। आप बोलोगे, आपका प्रश्न होगा कि भाई आपने क्यों नहीं किया, आपके भी मेरे अंदर भी यही प्रश्न होगा। तो हम भी तो इसी संसार में थे, हमें कौन बताया था? वो बताया था, हम बूझ नहीं पाए, बताया था, हम बूझ नहीं पाए। और आप तो जो है ऑनलाइन पूरे सुन रहे हो। भारत को बनाना है हमने, तो आपको जो है उसी भाव में गर्भ धारण करनी है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये जो है मैं तो एकदम खुल्लम बताता हूं भाई, ये संसार मारे या कुछ भी कहे, जिस भाव में आप गर्भ धारण करोगे वही जो है बीज जो है उसके अंदर में आएगा। आप भेद को समझो। यदि आप चोरी का गर्भ धारण करोगे तो चोरी ही पैदा होगा, इसका मेरे पास प्रमाण है। आप भेद को समझ लेना। यदि आप चोरी का गर्भ धारण करोगे तो वही चोर पैदा होता है। और दोनों जो है एकदम प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करते हुए और इस भाव में गर्भ धारण करोगे कि आने वाला हमारी संतान जो है भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कोई संत हो। जब दोनों ही जो है पति पत्नी मिल करके जो है उस भाव में गर्भ धारण करने हैं, आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं देख रहा हूं 5-5 साल हो गया शादी को, कोई संतान नहीं है। पंडित के आगे वो पूजा करवा करके परेशान हो रहे हैं। क्या हो गया भाई? इसी भारत की नारियां जो है 11-11 बच्चों को जन्म देती थी। आज क्या हो गया? फिर अभी हमारे ऊपर जो है केस हो जाएगा, बोला आबादी बढ़ा रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, कम से कम जो है समय से पहली ऊर्जा में जो है 1-2 संतान तो पैदा करो। कहां गया जो है? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? मन की चाल में बह करके जो है ऐसी जो है अज्ञानी अनाड़ी और मन के जो है वशीभूत वाले तुम संतान पैदा करके तुम संसार को क्या देना चाहते हो? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। शब्द प्रकाश में है एक भजन है, हम लोग नहीं बूझ पाए। उसमें स्वामी जी बोले अब समय आ गया है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इसका सारे का उपाय क्या है? आप ही की बात पूछोगे, सारे का उपाय क्या है? अरे सीधा, मान कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी तो आप तो महान हो। बोला नहीं, हमको आप ऐसे सिर पर चढ़ा देते हैं। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, भाई शिष्या हमारे सब बड़े, कर्म गुण न बल भीद, आजीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो आप आओ ना, विहंगम योग का जो है उपदेश लो। यहां मन के उल्टा में चलना पड़ता है भाई, सीधे सीधे आबू जाओ, यहां उल्टा काम करने पड़ते हैं। मन जो काम जो है, मन के यहां देखो, मन ही काल है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है,
मन ही यमराज है, मन ही भव सागर है, और मन ही जो है तुम्हें शरीर में कैद करके रखा है। मन की चाल को बूझते बूझते ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग चले गया, लेकिन जो है स्वामी जी हैं जो मन को कैसे पकड़ना है। 1 मिनट में मन पकड़ा जाएगा, इसका बाप भी पकड़ा जाएगा। मन ही देखो भेद को समझना। इसी स्वर वेद में जो है ऐसे दोहे हैं, 10 बार 11 बार जो है बोल दिया जाएगा, मन रुक कर जाएगा, जो भाग नहीं सकता है। ऐसे ऐसे दोहे हैं जो बोलती ही जो है मन जो है एकदम स्थिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे दोहे हैं मन जो है खत्म हो जाएगा। ईश्वर वेद में है, इसका मैं आपको एकदम जो है अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं जो है एक लड़का है बेंगलोर में, राजस्थान का है। उसके घर में जो है उपदेष्टा लोग भी है, वो भी है, जो भी है। तो उसने जो है उपदेश लिया और स्वामी जी का वो समझ गया कि मन को कैसे रोकना है। उसको ये समझ में आ गया कि मन को रोकने से ऊर्जा पैदा होगी। थीराकारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। तो स्वामी जी बोल नहीं रहे हैं, आगे पीछे दुआ में सब बता भी देते हैं। आप लोग एक ही दुआ को जो है पकड़ करके बैठ जाते हो, उसके आगे भी कुछ बताया है। हर दुआ में थोड़ा आगे थोड़ा आगे आपको गुरु चरण में पहुंचाने की बात करते हैं। पूरा स्वर वेद जो है आपकी चेतना को गुरु चरण में पहुंचाने की बात करती है, और कुछ नहीं है स्वर वेद में। स्वर वेद की जो है हर दोहा जो है आपको गुरु चरण में पहुंचाने की बात करती है। जब आप गहराई से जब आप बैठोगे, और वही है गुरु का चरण ही परमात्मा है। तो जो है लड़का, अब देखिए उसका नाम न चुकी अभी जो है ना क्या ढूंढना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी है उसका, नाम भी है। अभी आप बताओ मैं किसके किसके साथ बात करूंगा। तो आप ही की बात जो हमारी समझ में आती है, मैं इसमें जो है आपको सत्संग में सुना देता हूं। वो परेशान कि मन तो रुक ही नहीं रहा है, और स्वामी जी बोल रहे हैं थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। मैं उसी के भाव को आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस समय चेतना में वही आ गया। तू जो है परेशान जो है, स्वामी जी कह रहे हैं थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। ये स्वामी जी कह रहे हैं। देखो आप भेद को समझना, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत भाव है। अब वो जो है परेशान, कहा विद्यार्थी पढ़ने वाला, तो जो है बोला नहीं उपदेष्टा को बताना चाहिए। अरे भाई स्कूल में पढ़ाई जो है उतना ही होती है,
टीचर तो उतना ही एक ही दो सवाल बताएगा ना। 1 घंटा उसको जो है क्लास होता है, 40-50 बच्चे होते हैं, आधे उसमें बदमाश होते हैं। लड़कियां भी बदमाश होती हैं। आप ये नहीं सोचना कि लड़के ही सही रहते हैं, लड़कियां भी ऐसी ही हैं। सबको उनको जो है कंट्रोल करना होता है, सबको शांत से जो है ना बैठाना होता है। खाली पढ़ाने से नहीं होगा। तो जो है अब वो बेचारा जो है ना, उसको करने के बाद जब वो घर में बैठेगा पढ़ेगा तब ना होगा। उपदेष्टा का कहाँ गलती है बताओ? उपदेष्टा तो सही बता रहा है, बुझना आपका ना काम है। पढ़ाई तो उतनी ही होती है। वही हाल जो है विहंगम योग का है। उपदेष्टा तो यही बताएगा, वो सही बताएगा, उसके बाद आपका ना काम है करना। तो जो है वो जो है मतलब बहुत परेशान। बोला यहां जाऊंगा, वहां गया, कहां कहां गया। बोला ये तो कहीं नहीं जो है, कोई नहीं बता रहा है। बोल रहा है कोई नहीं बता रहा है। जब मैं नौकरी में था वो जो है कहीं से मिला होगा। वो बोला मैं सत्संग आपका पूरा सुनता हूं। मैं बोला मेरा नहीं है, ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। मैं तो केवल जो है आपको जितना हमारे समझ में आता है उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, मुझे मालूम है। फिर वो जो है नंबर नंबर ढूंढा कहीं से जो है, हमें भी नहीं पता है कि कहाँ से नंबर कैसे निकलता है, कुछ नहीं मालूम है जो है। फिर वो ढूंढ ढाड़ करके वो निकाला, और संडे के दिन जो है वो फोन किया। मैं बोला भाई कौन कहाँ कहाँ जो है। तो बोला ये तो स्वामी जी लिखे हुए हैं कि जो है मन को स्थिर करो। अब मन तो रुक नहीं रहा है। हम तो इसी चक्कर में जो है इतने सालों से जो है घूम रहा हूं इधर उधर, जो है मन रुक ही नहीं रहा है जो है। तो मैंने बोला कोई बात कोई बात नहीं जो है। बोला नहीं मैं यहां गया। मैं बोला कौन उपदेश दिया, कहाँ उपदेश लिया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसको करना पड़ेगा ना आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी ची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। तो मैंने बोला भाई स्वर वेद पढ़ो करो करो, अब बुझ जाओगे। बोला नहीं स्वर वेद में पढ़ ले आगे, कहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो जो है मैंने बोला ठीक ठीक है, अभी बताता हूं मैं जो है। क्योंकि वो बेचारा बहुत परेशान विद्यार्थी है, कहाँ कहाँ से जो है ना ढूंढा होगा। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है जो है। तो मैंने बोला ठीक ठीक है। अब वो दुआ जो है अभी नहीं याद आ रहा है, अब भेद को समझिए। एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान, अभागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। तो मैंने सोचा कि जो है इसको बोल दे जहां जहां मन है उसको जो है ना पूरा इकट्ठा करके रखना, उसी में है। लेकिन उसकी परेशानी और जो है पागलपन, तो जो है मैं बोला चलो मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमीर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। विश्व में कौन है आप बताओ? मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार।
तब सुमिर निज देव को महिमा जसु अपार। अमन पवन एक साथ में राखो अंतर भेद। अमन पवन पृथक करही सुरतिया मुख खेद। बोल रहा हूं, एकदम होश हवास में बोल रहा हूं। विश्व के अंदर में जो है किसी के पास जो है मन को रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है, पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। कबीर साहब ने क्या कहा, तो यह मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। अजो कोई मन को रोका न चाही। अजो कोई मन को पकड़न चाहे। जो कोई मन को बांधन चाही। भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। मतलब इसके पूरे संसार में कोई कोई सिक्कड़ नहीं बना है। ऐसे वाली बहुत सारी भजनें हैं कि ऐ मन, तुम क्या बोलते, सोना होता तो तेरा का तार खिंचवा कर रखता, तू हाथी होता तेरे पर सवार रखता। ये मानने वाला है नहीं। अब वो विद्यार्थी बेचारा परेशान है, तो मैं बोला जो है ऐसा करो, उसको बताया मैंने और दोहा बताया। बोला अभी करो। बोला नहीं नहीं मैं शाम को करूंगा। मैं बोला भाई शाम वाला बात बदल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा, अभी तू कर। 12 बजे, मतलब ऐसे ही टाइम था, दोपहर का ही था और संडे का दिन, मैं भी खाली और वो भी खाली। तू जो है, मैं बोला नहीं नहीं अभी करो तुम, और मन भाग जाए तो बताना। बोला नहीं मैं शाम को करूंगा। मतलब शाम को काहे करोगे भाई, शाम को तब तक बदल जाएगा। अभी आया है दोहा, मुझे भी उस समय तक मालूम नहीं था, जब उसने प्रश्न किया तो मालूम आ गया। जय गुरुदेव हरि स्वामी सदगुरुदेव हरि। शिष्य जानन के संशय क्षण में दूर करे। तो आपके संशय को क्षण में दूर करता है सदगुरु जो है। वो लगा बोलने कि मेरे पास ये वो। मैं बोला भाई देखो फालतू बात नहीं, अभी तुम बैठेगा, अभी अभी सब काम बंद, अभी बैठेगा, आधा घंटे के अंदर में करके देखो, और यदि नहीं होगा तब फोन करना, मैं पूछूंगा अभी। तो जो है अच्छा बोला ठीक है। मैं बोला भाई अगला समय बदलते मेरे को नहीं मालूम है, अभी बैठो, अभी सब काम बंद जो है, और करके बताओ। जो है अब वो जो है उसको भी आ गया जोश में, बैठा। तब उसने फिर दोबारा जो है, मैं बोला आधा घंटा के अंदर में बताओ। फिर उसने फोन किया, बोला नहीं, इसको पकड़ करके रखता हूं, सांस की गति को, पवन को पकड़ करके रखता हूं तो मन नहीं भागता है। सांस की गति को पकड़ करके रखता हूं तो मन नहीं भागता है। तो मैं बोला तू कौन सा जो है पढ़ाई किया जो है, इतना दिनों से घूम रहा है जो है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं मानव पावन एका साथ में राखो तरभेद। स्वामी जी बहुत चालाक है गुरु के चरण में नहीं बोल रहे हैं,
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद काहे नहीं बुझ जाते हो। स्वामी जी देखो, जितना हम लोग सोचते हैं उतना ही नहीं है जो है। हम लोग स्वामी जी को पूरा अनंत काल तक नहीं बुझ पाएंगे, उनको सदगुरु पद मिला हुआ है। तो स्वामी जी जो खोल करके नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा छुपा देते हैं। और जो सदगुरु के हंस हंसनी वो जो बुझ जाते हैं। और जो संसार के पागल लोग हैं वो तो कभी उनको स्वर वेद समझ में नहीं आएगा। अभेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मानव पावन का साथ में राखो अंतर्भेद। अंतर्भेद वहां स्वामी जी छुपा दिए, गुरु का चरण नहीं बोले। अंतर्भेद कहां रखोगे, मन और पवन को एक साथ रखना है, तब ये भाग नहीं पाएगा। आज पूरे संसार में मैं आपको बता रहा हूं, कौन है जो मन और पवन को रोक सकता है। इस स्वामी जी ने 17 वर्ष जो है साधना करके जो है तब आपको फ्री में दे दिया है। और आपको समझ में नहीं आता है, मन भाग जाता है तो मन को लेकर के ऐसे कर देता है। धिक्कार है तुम्हें, ऐसी जो है सदगुरु की वाणी तुम्हें नहीं समझ में आती है, बाकी सब समझ में आ जाता है। बाकी जो है सब चीज समझ में आ जाता है। अरे विश्व के अंदर में जो है आप महान इसीलिए हो कि आप जो है सदगुरु की साधना तो करते हो। इस भेद को पूजने के लिए आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा जो है। वो बोला, लड़का बोला, उसका नाम भी है मेरे पास, है मोबाइल में, अब याद नहीं है, नाम लेना भी अच्छा नहीं है। वो बोल रहा है कि नहीं, जब जो है पवन को पकड़ ले रहा हूं तो नहीं भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। आज इस भेद को पूरे संसार के लोग जो है कोई नहीं जानता है। जो व्यंगम योग में है और वो भी जो है जो साधना किए हैं वो लोग समझेंगे कैसे इसको पकड़ा जाएगा। तो यह माना जा ले मजर रे, बरज नहीं माने, यह माना जा ले मजर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति प्यारे हो क्योंकि आपकी चेतना गुरु प्रदेश में है। आप तभी जो एकदम प्रेमी हो जाते हो, हमारे प्रिय हो जाते हो जब आपकी चेतना गुरु चरण में होती है। हम लोग सब वहीं मिलते हैं। आनंद है, परमानंद है। आप बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, देश के हो, विदेश के हो, भारत के हो, अन्य किसी भी देश के हो, हमें तो चेतना प्रिय होती है। जिसकी चेतना गुरु चरण में स्थिर है वह हमारा दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है। संसार में मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। हमारी चेतना ऊर्ध नहीं होगी तो मैं ऐसा बात भी नहीं कर पाएगा। आप इतने प्रिय हो। जीवा प्रेम प्रभु सी करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय।
इसका यही कारण है। ये प्रेम तभी तक रहेगा जब तक मेरी चेतना उर्ध रहेगी। जहां नीचे हुई तो फिर जो है दुख सुख होने लगता है। तो ये चीजें आपको अनुभव से ना आएगा। तो गुरु के चरण में आपको सूरज से रहना है। ऐसा नहीं है, एक सब देखो, सब मिला करके एक ही बात है। आपकी चेतना को सदगुरु के चरण में पहुंचाना है, चाहे आप जैसे जाओ। वही तो बोल रहा हूं, एक संत आए तो बोल रहे कि नहीं, उपदेश तो मैंने ले लिया है, सब कुछ सही है स्वामी जी का, लेकिन जौना काम में मन ना लागे वो ना करे के चाहिए। इसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। 5 बार कह दिया, 10 बार कह दिया, परेशान रहते हैं इधर से उधर से, जो है दिन भर परेशान रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने, जो हमारे सिर में जो डाल दिया, गलती हो गया, वो मतलब क्या बोलते, झामर झूमर में जा करके उपदेश तो ले लिया। अब वो कहते हैं कि नहीं भाई, जौना काम में मन ना लगे वो करे कहना चाहिए। तो गुरु के चरण में कहां मन लगेगा, आप बताओ? गुरु का चरण में मन कहां लगेगा? जब तक वो श्रुति में नहीं बदलेगा, गुरु चरण में लगेगा ही नहीं। उसको तो लगाना पड़ता है, उसको तो लगाना पड़ता है। और जो है धीरे 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 जब आप पकड़ लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। यही तो छोटी सी विद्या है, और बहुत बड़ी विद्या भी है। ये बहुत बड़ी विद्या है और बहुत छोटी विद्या है। जो है स्वामी जी तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, उत्तम अधिकारी मिले देबो दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। ये भूल भी जाती है विद्या। देखो, मनुष्य का एक ही गलती है कि वो भूल जाता है। स्वामी जी भी जो है ना डरते हैं, स्वामी जी भी भूलने से डरते हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी भूलने से डर रहे हैं वो, कि कहीं मैं भी ना भूल जाऊं। आप बोलेंगे नहीं, स्वामी जी तो ऐसा कहां लिखे, स्वामी जी कैसे भूल जाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी तो अभी अनंत में मिले हुए हैं। आप बोलोगे नहीं, स्वामी जी कहाँ ऐसा डर रहे हैं, आप कैसे ऐसा जो है उल्टा पुल्टा सत्संग सुना देते हो। हम तुम हम एक है, हम माए के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का छुरा न भीव। कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है? तो ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम माए के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब कोई जो भेव नहीं रहा, अंतर नहीं रहा, हम लोग दोनों एक हो गए। पहले वही स्वामी जी रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पहले वही स्वामी जी रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जब बुझ गए तो बोल रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम माए के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। फिर जो है उसी को स्वामी जी कह रहे हैं, उसी दुआ के नीचे तुरंत लिख रहे हैं,
भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी कितने अधीनता में है, देखो भेद को समझो। स्वामी जी आप ही जैसे थे। स्वामी जी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सखी हैं, सहेली हैं और हमारे सब कुछ है। आप उसी भाव में रहो ना, तब न समझ में आएगा। आप तो जो है, देखो आपका यदि भाव सही नहीं है, भाव के बारे में मैं जो है कई दिनों से मैं बता चुका हूं। भाव जो है, भाव में ही सब कुछ है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हारतनी। स्वामी जी भी डर रहे हैं, स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हारतनी, माया से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आप जीत नहीं पाओगे। माया से सदगुरु नहीं लड़ता है, तुम लड़ पाओगे कैसे? सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, तुम्हें सत्संग समझ में नहीं आता है। माया से सदगुरु भी नहीं लड़ सकता है। आपको क्या नहीं समझ में आता है? चुपचाप गुरुचरण में भाग जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, माया से सदगुरु भी नहीं लड़ पाएगा। दोनों दो शक्तियां हैं प्रभु की। माया प्रभु की शक्ति है, अजन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय, गुरु सेवा हरि भजन है, क्रम से छूट उपाय। यही माया तो है, इसी ने तो आपको जो है इस मानव शरीर में लाया है। तो अब आपको जो है मानव शरीर मिला है और सदगुरु मिला है। आप जो है माया के साथ नहीं लड़ पाओगे, सदगुरु नहीं लड़ सकता है, तुम क्या लड़ोगे? तो आपके लिए उपाय क्या है? चुपचाप जो है गुरु के चरण में जा करके बैठ जाओ। कोई माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, भाग जाएगी, क्योंकि गुरु के चरण में माया ही जाती ही नहीं है। वो गुरु का चरण में काल जाएगा ही नहीं। वो उस संत का ही देन है जो कहता है कि भाई जौना काम में मन ना लगे वो ना करे के चाहिए। उसी के ऊपर तो पूरा सत्संग हो रहा है। जौना काम में मन ना लगे वो करे के ना चाहिए। उस संत से मैं आपको मिलाऊंगा, सही बोल तो रहा है, सही उपदेश तो ले लिया, उपदेश तो ले लिया बड़ा खुशी खुशी। अब बाद में जब करने लग रहा है तो बोला ये तो मन लगता ही नहीं। कहां से लगेगा मन, बताओ? मन को तो लगाना पड़ेगा। वो बात को बुझ नहीं रहा है। तो मन कहाँ जाएगा गुरुचरण? बताओ, उसको मरना है। मैं बोला आपका मन बहुत चालाक है। आप तो महाज्ञानी आदमी हैं, आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक है। अब इतना बोलने से वो खुश हो जाते हैं,
लेकिन भेद बुझ नहीं पाते हैं, ना हमारी सत्संग भी नहीं सुनते हैं। वो भगवान शिव को ही जो है रखे हुए हैं, स्वामी जी का भी रखे हैं, वो भी रखे हुए हैं। अब वो दुविधा में पड़े हुए हैं, भेद बुझ नहीं पा रहे हैं, भेद बुझ नहीं पा रहे हैं। अब वो सदगुरु जाने, क्या पता हमारे सत्संग के लिए ही जो है वो मतलब हमें मिल गया। थोड़ा 2 बार समझाएंगे तो थोड़ा ठीक होंगे, उसके बाद से फिर वही। तो मैं बोला मन आपका पागल थोड़ा हुआ है, उसे पता है कि हम गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए आपका जो है ना मतलब जो है ना सही है। हम ही लोगों का जो है ना आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी, यही संसार है। तो गुरु के चरण में जो है जैसे जैसे मन शुद्ध होगा लगता चला जाएगा और जा करके स्थिर हो जाएगा, और जहां स्थिर हुआ तो सारा सुख आपके पास है। तान मान शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिना पिया बिना निको नहीं नैहर के रहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भैले, 5 25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिना निको नाही नहीं हर के रहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भैले, 5 25 के पहनाह दिहले गहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धाना ठाढ़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा चिनात नहीं अपना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है आप ऐसा इतना प्यारा प्यारा सत्संग सुनाते हैं, अरे सदगुरु का सत्संग ही यही है। तो जो है बोल रहे पहला ब्याह हमारा वो जो है सदगुरु के संग कैसे हुआ बता दीजिए। अरे ये 5 इस जो है ना शरीर का गहना ही तो है आपके ऊपर, आप शरीर थोड़ा हो। तो बोल रहे नहीं, इसको थोड़ा एकदम खोल खोल करके और खोल करके बताइएगा। आप बताओ, आप शरीर थोड़ा हो भाई। वो तो जो है कबीर साहब चेतना की बात कर रहे हैं, आप संसार वाला पिया की बात कर रहे हो, उसके बगैर भी नहीं अच्छा लगता है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पिया बिना निको नाही नैहर के रहना, पिया बिना निको नाही नैहर के रहना। तो एक पिया तो संसार का है, उसके बगैर भी अच्छा नहीं लगता है, आप जानते ही हो। तो ये यहाँ चेतना की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, सूरत की बात हो रही है। ये संसार क्या समझेगा बताओ। ये तो कोई जो सदगुरु का हंस होगा, हंसनी होगा, वो न बुझेगा। तो जो है ये जो है आपकी चेतना है, उसका गहना है ये। 5 25 का जो है ये गहना है, ये जो है 5 जो है ज्ञान इंद्रिया, 5 जो है प्रकृति है, उसके 25 और है। ये सब भेद है जो है। तो पिया बिना निको नाही नैहर के रहना, पिया बिना निको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भैले,
पाँचों 25 के पहनाहु दिहले गहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धन ठाढ़ी भैली अंगना। तवन पर पियवा चिन्हात नहीं अपना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। तो कह रहे हैं कि वो कौन बोल रहा है कि पिया बिना निको नहीं नैहर के रहना। अरे मैं बोला वो आपकी चेतना बोल रही है, आपकी आत्मा बोल रही है, वही तो परेशान है। क्या ढूंढ के आ रहे हो? आपका जो है चेतना जो है आत्मा क्या ढूंढ रही है? सुख ही तो ढूंढ रही है। बोला घर बना लो तो सुखी हो जाओगे, वो भी हो गया तो भी नहीं हो रही है। वो नौकरी कर लो, 5-5 लाख रुपया कमाने वाले वो भी बेचारे जो है नहीं हो रहा है जो है। बोला नहीं ब्याह कर लो तब सुखी हो जाएंगे, ब्याह भी कर लिया तो भी नहीं हो पा रहे हैं जो है। अरे बोला नहीं बच्चे पतला कर लो वो भी हो जा रहा है तो भी नहीं हो रहा है जो है। आप भेद को समझो जो है। तू जो है वो तभी होगा जब आप गुरु चरण में जाओगे। तो पिया बिना निको नाही नैहर के रहना। पिया बिना तो इसी शरीर में है तो जो है अभी बोल रहे कि नहीं कैसे होगा। तो वही तो सदगुरु का न ज्ञान लेना है। सदगुरु ही ने बताएगा आपको और सदगुरु आपको मिल गया है। आप भेद को समझना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पिया बिना पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भैले। 5-25 के पहनाहु दिहले गहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। तो जो है एक संत है, अब नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी जी जो है ये भजन सुनाई थी पहली बार। थोड़ा उटपटांग लगा लेकिन बड़ा बढ़िया लगा जो है। ये यही सुने थे। मैं पहले मतलब ऐसे तो सुना था लेकिन वो पहली बार मेरे चित्त के अंदर में वो घुसा जो है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु की वाणी जो है कब आपको लगेगी कि जो है तीर की तरह से, वो उसका कोई पता नहीं है। पहले जो है ये भजन को जो है पहले बार मतलब ऐसे सुना होगा उतना मतलब नहीं जो है ना वो मतलब हमको चोट किया। लेकिन उस चेतना को नमन है। आप भेद को समझना। अब वो जो है पता करना पड़ेगा कि वो गुरु बहन है कि नहीं है। अब बताओ इतने हमारे पास काम रहते हैं कहाँ कहाँ पता करेंगे जो है। लेकिन वो चेतना तो हमारे चित्त में तो है ही है। पहली बार मतलब वो हमारे चित्त को घर कर गई। ऐसे ही हम लोग जो है आश्रम पर बैठे थे। कहाँ? यह ईश्वर वेद महामंदिर पर। वो खाना वाना मतलब क्या दाना भूजा बहुत खिलाती हैं सबको, थोड़ा थोड़ा जो है ना देती हैं। अब भेद भूज जाना जो है मेरे को भी मिला भाई। तो भजन सुनाया वो एकदम। देखो आप जो भी बाणियां हैं, किसकी बाणी कब आपके हृदय में चोट करेगी वो कोई नहीं जानता है। भजन वही है। तू जो है पहली बार वो हमारे को अंदर चोट कर गई। मैं भजन जो है वो कर लिया, लिख लिया। वो कितना बार जो है इसको जो है हम गाते रहे बजाते रहे, कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। ये है क्या भजन? ये जो है इसी हम लोग जो है सभा में जो है एक दिन उसके ऊपर प्रोग्राम रखे थे। नैहर की बात ससुर में जानी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना।
पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जन कहना, जान जई है पियवा हो, उतारी ली है गहना। पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तो ये सत्संग जो है गुजरात से चलता था। आप भेद को समझना। तुझे उस दिन यही प्रश्न रखा गया था कि नैहर की कौन कौन सी बात है जो ससुर में नहीं कहना है। इसके ऊपर एक जो है मतलब पूरा है सत्संग में। अब मैं सारा उसमें मतलब सबको डाल रखा है जो है। और बोला गया था कि इसके ऊपर सब लोग बताएंगे। तो सब लोगों ने अपना अपना बात रखी थी जो है। लेकिन जो है बाद में जो है लास्ट में जब दोहा में आता है, तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शास्त्री। इसी में सारे गुरु भाई बहन जो है वो बताए थे। सबसे पूछा गया था, बोला आज का सत्संग का विषय यही रहेगा, नैहर की कौन कौन सी बात है जो ससुर में नहीं कहना है, नहीं तो पिया जो है उतार देगा। अब वो बहुत मतलब वो भी सत्संग है इसी में जो है। ये आज के मेरे को लगता है 2-3 साल पहले की है। आप भेद को बुझना। तू जो है जब ये समझ में नहीं आता, जब ये लास्ट में जो बोलते है कबीर साहब, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो, तन मन शोधी चलो, तन मन को छोड़ना पड़ेगा। अभेद को समझो। तब एक दोहा मिला, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे वीर कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। स्वामी जी कह रहे हैं ये, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचा बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो आगे पीछे देखती टाला टूली जाए। अभेद को समझना। आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावने विधि पाए। अभेद को समझना जो है। तू जो है इस दोहे का सार यही है, तन और मन को त्यागो। तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो ये दुख आपको शरीर ही दे रही है और स्वामी जी कह रहे हैं कि छोड़ो। तो भाई आप बच के रहना, स्वामी जी आपको जिंदा बुआ देंगे। स्वामी जी बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो सदगुरु के संग आओगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मरना है,
कौन मरना चाहेगा? वही स्वामी जी कहते हैं, जीवाना मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़े गुरु धार पर, वह पावे सत्य नाम। अभेद को समझना जो है, तो यहां मन के विरुद्ध चलना पड़ेगा। मन जो कहेगा वो नहीं मानना है, स्वामी जी कह रहे हैं। अभेद को समझो जो है, मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। अलखत भेद सब शांत है, धोखा में नहीं आव। अमन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो मन तो बहुत कुछ कहता है, वो सब करोगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप जो है धन्य धन्य हो। आप जो है अति धन्य हो, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये जो है ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कोई नहीं सुनाएगा आपको, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा। तो मरने के लिए तैयार हो तब तो आ जाओ, और नहीं तो संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा भाई। आप कितने भी बड़े महान हो, कुछ भी हो, जब तक जो है गुरु के चरण नहीं पकड़ लोगे, दुख ही दुख होगा। अब इसी को तो आपको जो है परीक्षण करके देखना है। आपको क्या करना है? आराम से रोटी खाते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर द्वार देखते रहो, मन को गुरु चरण में टाल के रखो। इसमें कौन सा बहुत बड़ा जो है ना आपको पढ़ना है? क्या पढ़ना है? स्वामी जी इतना आसान कर दिए हैं। काम कई करती रहे, प्रेम धार लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। अयहला प्रभु मिलन का, प्रेम धन खान। अक्षण भी नहीं सही सकी, उतापे मह सोय। अरूप प्रियता प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आप पिया स्वरूप हो जाना है, और आपका पिया का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, मयारा देव भगवान। बार बार दान करूं, जुक्ति भी धरत गान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिव नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा
पुरुष पुराणन। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन। हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो कहे अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणा न। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो जो है अमृत बूंद जो है कहाँ बरस रहा है, कौन कौन पी रहा है, ये तो वही जानेगा जिसको सदगुरु जो है लखा दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कौन कौन पीता है और कौन कौन जो है भरमता है। गुरु में प्रेम जो है वह सूरज से होती है। भेद को आप समझो, संतों में प्रेम जो है सूरज से होती है। ऐसा प्रेम जो है संसार में नहीं है। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। कोई भी संत जो है इसको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन चेतन देश में तो तान मान शोधी चालो, सावधान अपना। पिय बिन निको नाही, नैहर के रहना। चेतन देश में तो वो बराबर एक ही में समाये हुए हैं, उसको कैसे आप हटा पाओगे। ये सब सारी भेद की बातें हैं, आपको बूझना पड़ेगा। गुरु के चरण में जाने से सब बूझ जाओगे। सारा ज्ञान विज्ञान भंडार जो है सदगुरु का चरण है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम सब सत्संग की